हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीआई के बारे में, डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में। और फ्रेंड्स, आराम से चित्त को रिलैक्स करके समझना है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स इस यूनिट में कंफ्यूज रहते हैं। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस का सेशन है, तो खुद भी प्रैक्टिस प्लीज किया करो। तो डीआई के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले कि हम डीआई के बारे में बात करें, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि हमने जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एक रिक्वेस्ट डाल दी उन्होंने कि भाई कुछ वजह से हम 17 जनवरी तक आपका जो क्रैश कोर्स था वो ज्वाइन नहीं कर पाए, तो इसके लिए कुछ डेज और बढ़ा दीजिए। तो प्लीज़, ये लास्ट टाइम हम एक डेट इसकी बढ़ा रहे हैं क्रैश कोर्स की, और वो डेट है 22 जनवरी तक। आज से लेके 22 जनवरी 2023। 22 जनवरी के बाद ये डेट इस एग्जाम के लिए एक्सटेंड नहीं होगी, क्योंकि एग्जाम ही आपको पता है फेब और मार्च में है। तो ये क्रैश कोर्स की बात कर रहा हूं मैं। क्रैश कोर्स की जो डेट है वो हमने पहले रखी हुई थी 17 जनवरी तक ही, कि आप इस पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट की मैसेजेस आए कि भी एक बार इसकी डेट बढ़ा दीजिए, हम किसी वजह से नहीं ले पाए, तो हमने इसकी डेट को 22 जनवरी कर दिया है। 22 जनवरी 2023। मैं बात कर रहा हूं क्रैश कोर्स की, जिसकी हमारी फीस है 999 रुपए, जिसमें हम एक तरह से पूरा रिविजनरी सेशन ले रहे हैं ऑल 10 की 10 यूनिट्स का। ठीक है ना। और इसमें लाइव सेशन भी रहेंगे। अगर कोई स्टूडेंट लाइव क्लास नहीं देख पाता है तो वो रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। जो हम पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ नोट्स रहेगा, जो हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में रहेगा, और क्लासेस भी दोनों मीडियम में रहेगी। तो आप ज्वाइन कैसे कर सकते हैं? प्ले स्टोर में अपनी ऐप है जिसका नाम है SWMG, सक्सेस विद मुकेश गोयल। SWMG के नाम से है। इसको आप इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करने के बाद आपको ये इंटरफेस दिखेगा। इसमें आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल आईडी और खुद का पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। फिर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये बटन दिखेंगे, और कोर्स पे जाके आप पेपर 1 के लिए और पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस के लिए यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 का क्रैश कोर्स भी है और डिटेल्ड कोर्स भी चल रहा है। जो 3 मंथ और 6 मंथ के लिए नेक्स्ट एग्जाम के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और क्रैश कोर्स जो इस एग्जाम फेब और मार्च 2023 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए क्रैश कोर्स भी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और पेपर 2 ईवीएस के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं 3 मंथ और 6 मंथ के लिए। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसमें लाइव सेशन भी होते हैं। अगर आप लाइव सेशन नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो आप रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हैं। ठीक है। और रेज हैंड का भी ऑप्शन है। आपको कोई डाउट्स होते हैं तो आप रेज हैंड करके कॉल पे आके आप सारी बातें कर सकते हैं। ठीक है। और नोट्स भी मिलेंगे पीडीएफ नोट्स में, और लेक्चर रिकॉर्डेड भी रहेंगे। जो आज मान लो लाइव क्लास हुई आपने नहीं देख पाए तो वो रिकॉर्ड रहेगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप विलिंग हैं, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि वो आप ज्वाइन कर लें 22 जनवरी से पहले पहले। चलो, अब हम बात करते हैं डीआई के बारे में, डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में। हमारे पास एक डीआई दी हुई है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये डीआई किसके बारे में है, आराम से समझते हैं। पहले आप डीआई जब भी करो ना पेपर में, तो पहले उसको आराम से थोड़ा सा टाइम देके समझा करो। हम क्या करते हैं, एकदम से फटाफट पेन उठा के लग जाते हैं। ऐसे नहीं होता है। पहले थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश किया करो कि ये किसके बारे में डीआई है। तो देखो, ये है एक टेबल दी गई है जिसमें परसेंटेज में प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी ए। एक तो इसमें कंपनी ए दिया हुआ है और एक कंपनी बी दिया हुआ है। ठीक है। और कंपनी ए का है वो प्रॉफिट दिया हुआ है प्रतिशत में, इसमें परसेंटेज में। कंपनी ए का दो कंपनियां हैं, कंपनी ए और कंपनी बी। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। कंपनी ए का जो दिया गया है वो प्रॉफिट दिया गया है, लाभ दिया गया है प्रतिशत में। जैसे 2013 में 40%, 2014 में 25%, 2015 में 60%, 2016 में 40% और 2017 में 10% और 2018 में 20%। ये कंपनी ए का लाभ है ईयर वाइज। ठीक है। और वो लाभ किस में दिया हुआ है? प्रतिशत में दिया हुआ है, परसेंटेज में दिया हुआ है। और इधर कंपनी बी है ना। और कंपनी बी की आय दी हुई है। ठीक है। इनकम दी हुई है हर साल लाख रुपीज में, लैक्स में। कितना है? 2013 में 48.6 लाख है, 2014 में 35 लाख है। ऐसे ही हर साल की इनकम यानी कि आय दी हुई है कंपनी ए की, सॉरी बी की। और कंपनी बी की ही एक्सपेंडिचर यानी खर्चा दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या क्या डाटा हो गए? ये कंपनी बी का खर्चा हो गया। तो हमारे पास क्या 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 डाटा? 4 तरह के हो गए। एक तो ईयर्स हो गए, 2013 से लेके 2018 तक। ठीक है। एक कंपनी ए है जिसका जो लाभ यानी कि प्रॉफिट दिया हुआ है वो परसेंटेज में दिया हुआ है। एक कंपनी बी है, उसकी हमें आय दी हुई है और हमें उसका खर्चा यानी कि एक्सपेंडिचर दिया हुआ है।
ये डाटा हमारे पास दिए हुए हैं। क्या आप लोगों को समझ में आ गया फ्रेंड्स? आगे ये बात समझ में कि क्या क्या डाटा दिए हुए हैं। चलो बहुत बढ़िया। अब हमें आगे के क्वेश्चन करने हैं। ये फॉर्मूला आप याद रखना, ये पूरी की पूरी इस डीआई में आपको काम आएगा। अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना हो, प्रतिशत में, परसेंटेज में प्रॉफिट निकालना हो, तो ये फॉर्मूला याद रखना। क्या? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यानी कि आपको प्रॉफिट है वो प्रतिशत में निकालना हो तो क्या होगा? इनकम यानी कि आय माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन नीचे एक्सपेंडिचर इनटू 100। ये फॉर्मूला आप याद रखना। ये क्या है? प्रतिशत में अगर लाभ यानी कि प्रॉफिट निकालना हो तो ये फॉर्मूला होगा। इनकम में से क्या घटाएंगे? खर्चा घटाएंगे, बटे खर्चा और इनटू 100, तो हमारे पास प्रतिशत में लाभ आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स? और दूसरी बात, अगर आपको कोई कहे, एक तो होता है प्रतिशत में लाभ, अगर आप शुद्ध लाभ की बात करें, वैल्यू की बात करें ना, शुद्ध लाभ कितना है, प्रतिशत में ना पूछे, ठीक है ना, सीधा लाभ पूछे, तो आपको पता ही है सीधा लाभ कैसे निकालेंगे। इनकम जो आय हुई है उसमें से खर्चा घटा देंगे, सीधा सीधा लाभ आ जाएगा। अगर शुद्ध लाभ सीधा निकालना हो जिसमें परसेंटेज का कोई रोला नहीं है, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ये याद रहेगा आपको। ये तो बेसिक सी बात है ना फ्रेंड्स। आपका लाभ कैसे पता लगेगा? आपकी आय कितनी हुई, आपका खर्चा कितना हुआ, आय में से खर्चा घटा दो, आपका लाभ आ जाएगा। अगर यही चीज प्रतिशत में निकालनी है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बटे एक्सपेंडिचर इनटू 100। ये बात हो जाएगी। आराम से समझना, जिसको जल्दी है वो आगे कर सकता है, आराम आराम से समझना है फ्रेंड्स प्लीज, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं, ये क्या कहता है। ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए एंड कंपनी बी इन द ईयर 2013। ये कह रहा है वर्ष 2013 में, यानी कि बस इसी का डाटा देखना है आपको। वर्ष 2013 में कंपनी ए, एक तो कंपनी ए है और कंपनी बी, ये कंपनी बी है, उसके प्रतिशत लाभ में क्या अंतर है। तो अभी आपको प्रतिशत लाभ में अंतर निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट का डिफरेंस निकालना है। तो कंपनी ए का तो आपको पता है कितना परसेंट लाभ हुआ है 2013 में। कंपनी ए का जो लाभ हुआ है, कंपनी ए का लाभ हुआ है 2013 में, वो कितना हुआ है? वो हुआ है 40%, 40% हुआ है। और आपको पूछा है कंपनी ए और कंपनी बी में कितना अंतर है प्रतिशत लाभ में, लेकिन यहाँ पे आपको प्रतिशत लाभ नहीं दिया हुआ है कंपनी बी का। आप सीधा सीधा तो लाभ निकाल सकते हैं कि 48.6 में से 36 घटा दीजिए, 12.6 का लाभ हो गया, ये तो शुद्ध लाभ हो गया। लेकिन प्रतिशत में निकालने के लिए कैसे करेंगे? आपको अभी फॉर्मूला बताया था कि अगर प्रतिशत में हमें प्रॉफिट या लाभ निकालना है तो हम क्या करेंगे? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इनटू 100, ये कर देंगे तो हमारे पास प्रतिशत में लाभ आ जाएगा। तो इसका जो प्रतिशत में लाभ आ जाएगा और इसका हमें प्रतिशत में लाभ पता ही है, तो दोनों को घटा देंगे तो इसका डिफरेंस आ जाएगा, यही हमें निकालना है। तो चलो इसका निकालो, प्रतिशत लाभ क्या आएगा? प्रतिशत लाभ यानी कि प्रॉफिट, इनकम कितनी दी हुई है 2013 में कंपनी बी की? 48.6 दी हुई है। चलो इनकम 48.6 लाख है, और एक्सपेंडिचर यानी खर्चा कितना है? वो 36 लाख है। और नीचे भी क्या आएगा? एक्सपेंडिचर, देखो फॉर्मूले में एक्सपेंडिचर 36 लाख इंटू 100, ये आ गया। इसको आप सोल्व कर लो। 48.6 में से 36 गए, कितने बचते हैं? 12.6। कितने बचते हैं? 12.6 बटे 36 इंटू 100, ये आ गया। अब इसको आप इसको काट दीजिए, ये लो, एक पॉइंट हटा दिया। अब इसको बिल्कुल जीरो से जीरो कट गया, कट गया। अब इसको 2 से काट दो आप, 2 पंजे 36, 2 पंजे 10 सॉरी, और 2 18 दूनी 36, ठीक है, 2 पंजे 10 हो गया और 18 दूनी 36 हो गया। अब 18 से काट दो इसको, 18 एकम 18 और 18 साते 126, इतना ही होता है। देखो 18 को 7 से उल्टू करोगे, 8 7 56, 6 5 7 एकम 7 और 5 12, 126 आ गया ना। देखो तो 18 से ये काटना तो आता होगा ना, कुछ नहीं किया मैंने, 2 के पाड़े से ऊपर वाला काटा, 2 पंजे 10 और 2 18 दूनी 36, ये कट गया। अब 18 एकम 18, 18 7 126, तो 7 से 5 का इंटू कर दो, कितना आ गया? 35। तो अगर अब हम देखें तो कंपनी बी का कितना परसेंट लाभ है? 35% लाभ है, ये प्रतिशत में आ गया। और कंपनी ए का लाभ हमें पता ही है 40% है। तो अंतर कितना हुआ? इधर 40 माइनस 35, यानी कि 5% का अंतर है, 5% ज्यादा है कंपनी ए में, यही तो पूछा है, डिफरेंस कितना है, तो 5% का डिफरेंस है। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 5%। बात समझे कि नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। ये काटने वाले में मुंह की तरफ मत देखो, ये बिल्कुल सिंपल काटा है और कुछ नहीं, ठीक है। हाँ सर काट लिया, चलो फिर बहुत बढ़िया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
आराम आराम से करना है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इफ द इनकम ऑफ कंपनी ए इन ईयर द 2014 हैपेंड बाय टू बी 32.5 lakh when that was the sum of the net profit a company A and company B in 2014। ये कह रहा है यदि वर्ष 2014 में कंपनी ए की आय 32.5 लाख रुपए हुई थी तो 2014 में कंपनी ए और कंपनी बी के शुद्ध लाभ की राशि क्या थी। तो दोनों की शुद्ध लाभ कितना हुआ है कंपनी ए और कंपनी बी का 2014 में, ये देखना है। तो शुद्ध लाभ है या नेट प्रॉफिट है वो हम कैसे निकालते हैं, आपको फॉर्मूला बताया था मैंने शुरू में। शुद्ध लाभ और परसेंटेज का लाभ निकालने का बताया था ना। तो शुद्ध लाभ में तो सीधा सीधा क्या करना है आपको, आय में से खर्चा घटा देना है, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देना है। इनकम में से क्या घटा देना है, एक्सपेंडिचर घटा देना है। तो अब आप मुझे ये बताओ कंपनी ए का आपको पास क्या पता है, देखो इनकम तो पता है, इनकम कितनी है 2014 में, 2014 में दी हुई है कंपनी ए की इनकम कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 32.5 लाख, 32.5 लाख दी हुई है। अब खर्चा आपको पता है क्या कितना है, खर्चा तो नहीं दिया हुआ, तो खर्चा आपको याद करना पड़ेगा भाई, है ना। और खर्चा याद कैसे करेंगे, क्योंकि आपको एक चीज और दे रखी है, एक चीज और दे रखी है कंपनी ए की 2014 में, देखो क्या दे रखी है, ये प्रॉफिट में आपको परसेंटेज दे रखा है, परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ है। तो तीन चीजों में से हमें दो चीज पता है तो एक चीज याद कर लेंगे। सर क्या बोले आप, मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखो ये फॉर्मूला होता है ना परसेंटेज में लाभ, ठीक है ना, इजकल टू, अब हमें पता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है। अगर इसमें से दो चीजें पता हो तो तीसरी चीज को याद कर लोगे। दो चीजें क्या क्या पता है आपको, देखो 2014 में परसेंटेज में लाभ पता है कितना है, बिल्कुल पता है जी 25 है, ठीक है। इनकम क्वेश्चन में दे ही रखी है 32.5 लाख है। अब एक्सपेंडिचर हम याद कर लेंगे, एक ही चीज तो है, वो खर्चा हम याद कर लेंगे, फिर जो खर्चा आएगा उसको इनकम में से घटा देंगे, आय में से खर्चे को घटा देंगे तो हमारे पास शुद्ध लाभ आ जाएगा। अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो इस फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं। चलो ये 25, ठीक है ना, 25 इजकल टू इनकम कितनी दी हुई है 32.5 लाख, ठीक है। खर्चा हमें एक्सपेंडिचर निकालना है बटे खर्चा, और इनटू 100 है वो इसके नीचे लिख देने की बात है, इधर गुणा में तो भाग में आ जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, तो ये आ गया, ये आ गया। तो अब इसको इनटू कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो आता है ना, चलो ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई या ऐसे कर दो, 25 एकम 25, 25 100 के 100 कट गया, 1/4 आ गया। तो अब इसको करो 32.5 को 4 से गुना करो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यूं है ना ये, तो दोनों को मल्टीप्लाई होगा। तो 32.5 को किससे गुना करो, 4 से। 30 को 4 से गुना करते हो तो कितना आता है, 30 100 के 120, फिर 2.5 बच गया, 2.5 को 4 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो सीधी सी बात है 130 आ गया, 130 आ गया ना। अरे आ गया, 32 को 4 से 32.5 से 4 को गुना करोगे तो, और माइनस का माइनस आ गया, ई कितना आ गया 4, इस 4 का ई से भी गुना होगा 4e, ठीक है, और ये ई 1 से गुना होगा तो बराबर 1e आ गया, ठीक है। तो 130 के बराबर कितना आ गया, ये माइनस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, 5e हो जाएगा। तो ई के बराबर कितना आ गया, 130/5 आ गया। अरे आ गया कि नहीं आ गया, अब भाग दे दो, कितना आ गया, 5 दूनी 10, कितना बच गया, 3 बच गया, ठीक है, 0, 5 छिके 30, 26 बच गया। अरे 26 ही आया ना, 5 दूनी 10 बच गए, 3 नीचे उतार लिया और 0 आ गया ऊपर, तो 5 छिके 30, अब ये 26। तो अब क्या आ गया, 26 एक्सपेंडिचर आ गया, 26 लाख है वो खर्चा आ गया, किसका आ गया, 2014 में ए कंपनी का। और अब आय पता है आपको, खर्चा भी पता लग गया, अरे लग गया कि नहीं हो गया, आय पता है कितनी दे रही है 32.5, और खर्चा पता लग गया कितना है 26 लाख रुपए, ठीक है। तो इसमें से घटा दोगे इनकम में से एक्सपेंडिचर, आय में से खर्चा, तो आपके पास शुद्ध लाभ आ जाएगा इसका। तो शुद्ध लाभ इसका कितना आ गया, 5.5, तो ये बच गया। अब 12 में से 6 गया 6, यानी कि 6.5 लाख रुपए तो ए के बचे हैं। शुद्ध लाभ ए का कितना हुआ है, 6.5 लाख। तो 2014 में कंपनी ए का शुद्ध लाभ है 6.5 लाख रुपए। और आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए और बी दोनों का जोड़ के बताना है 2014 में। तो बी का कितना है 2014 में, देखो ये बी है ना, बी का तो सीधा सीधा शुद्ध लाभ करना है तो घटा दो, क्योंकि इसका इनकम भी दिया हुआ है और एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है, आय और खर्चा दोनों दिया हुआ है। 35 लाख में से 25 लाख बच गए, कितने बच गए, 10 लाख। तो इसको शुद्ध लाभ हुआ है बी को 10 लाख। तो 10 लाख और 6.5 लाख कितने हो गए, 16.5 लाख। तो दोनों को मिला के टोटल लाभ कितना हुआ, शुद्ध लाभ 16.5 लाख का। कितना हुआ, 16.5 लाख का। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 16.5 लाख। ये लो फोर्थ ऑप्शन।
समझ में आ रहा है क्या कि नहीं आ रहा, प्लीज सही बताओ। आराम से समझ रहे हैं बिल्कुल। ये फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए कि परसेंट में अगर लाभ निकालना है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, और सिर्फ शुद्ध लाभ निकालना है तो कुछ नहीं, नेट प्रॉफिट में तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करना है, आय माइनस खर्चा करना होता है। और अगर हमें निकालना हो परसेंट में तो वो फॉर्मूला प्रतिशत लाभ बराबर में क्या लिखेंगे, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इंटू 100, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो इसका आंसर क्या आ गया, 16.5 लाख। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सोच के करना है बिल्कुल शांति से। अब कह रहा है थर्ड क्वेश्चन, द परसेंट प्रॉफिट ऑफ कंपनी बी वाज मैक्सिमम इन द ईयर। अब आपको पूछा है कि जो कंपनी बी है उसका प्रतिशत लाभ किस वर्ष में सबसे ज्यादा है। जो ये कंपनी बी है ना फ्रेंड्स, ये कंपनी बी है, इनका आपको ये पूछा है कि प्रतिशत में जो लाभ है वो सबसे ज्यादा कौन सी साल में हुआ है, तो हमें निकालना पड़ेगा। अब देखो कई स्टूडेंट 2013 से निकालना शुरू कर देंगे, भाई ऑप्शन में ही नहीं है तो 2013 को तो निकालना ही नहीं है। ठीक है, सीधी सी बात है। अब आप निकालो 2014 में, 2014 देखो 2014 के अंदर कितना प्रतिशत लाभ हुआ है कंपनी बी को, ए को तो देखना ही नहीं है, सिर्फ बी को ही पूछा है ना, तो बी का प्रतिशत में लाभ निकालने के लिए वही बात करेंगे। 2014 में प्रतिशत में लाभ निकालना है तो 2014 में प्रतिशत में लाभ निकालो, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो इनकम कितनी है 35, एक्सपेंडिचर कितना है 25, तो 35 माइनस 25, ठीक है ना, बटे में कितना आ गया एक्सपेंडिचर 25 इंटू 100, ये प्रतिशत में लाभ आ जाएगा। तो ऊपर कितना बच गया देखो 10/25 इंटू 100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, यानी कि कितना हो गया 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 और 10 इंटू 4 कितना आ गया 40। तो आप देखो 2014 में कितना प्रॉफिट हुआ है 40% का, कितना हुआ है 40% का, तो हम लिख देते हैं 2014 में तो हुआ है 40%। निकल गया ना, पता है ना कैसे निकला, चलो ठीक है। अभी कम 2014 में, अब 2015 में निकालो, वही बात निकालो 2015 में, तो 2015 में कैसे निकालोगे, वही इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यानी कि 62.4 माइनस 48 बटे 48, ठीक है, और इंटू 100, ठीक है। तो ये कितना बच गया 12.4 में से 48 गए, कितने बच गए, अरे 62.4 में से 48 गए, कितने बच गए 48 और 4 52 और 10 62, यानी कि 14.4 बच गए। अरे इतने ही बच गए ना, 14.4 बटे 48 इंटू 100। अब आपको थोड़ा प्रैक्टिस होगी ना तो इनको काटना सीख जाओगे, आपको संख्या दिखने लग जाएगी। जैसे मुझे नीचे 12 लेके आना पड़ेगा क्योंकि ऊपर वाला कट जाएगा, सीधा सा दिख रहा है, तो आप यहाँ से काट दो, ठीक है ना, 4 से काट दो, 25 चौके 100, 12 चौके 48, 4 के पाड़े से काट दिया, ठीक है, ठीक है, 12 एकम 12, 12 इंटू 12 144 आता है, 1.2 आ गया, सीधी सी बात है, पॉइंट वाला ये आ ही गया। अब 25 को 1.2 से गुना कर दो, तो करो 12 5 60, 6, ठीक है, 12 दूनी 24 और 6 30 और 1 पॉइंट आ गया, ये पॉइंट, यानी कि 2015 में कितना परसेंट हुआ है 60%। तो देखो 2015 में 60% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब करते हैं 2016 में, तो 2016 में कितना हुआ है 77 माइनस 44, वही बात है, तो 77 माइनस 44 सीधा लिख देता हूं मैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ गया 77 में से 44 गए 33 आ गया, 33 और 44 नीचे आएगा सीधा का सीधा, अरे आएगा ही आएगा क्योंकि एक्सपेंडिचर है, यही फॉर्मूले मैंने सीधा लिख दिया, ठीक है, इंटू 100 कर दो। अब देखो 25 4 से फिर काट दो, 25 चौके 100, 11 चौके 44, कट गया, 11 एकम 11, 11 तिये 33, तो 25 तिये 75, तो 2016 में हुआ है वो कितना हुआ है 75% प्रॉफिट हुआ है, 2016 में 75% प्रॉफिट हुआ है। अब 2017 को निकाल लो, 80 और 50, 80 में से 50 गई 30, ठीक है ना, 30 बटे 50 इंटू 100, सीधा सा फॉर्मूला है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बटे एक्सपेंडिचर इंटू 100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, यानी कि 60%। तो 2017 में हुआ है 60%। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहाँ पे हुआ है, कौन से ईयर में हुआ है बताओ, 75% हुआ है 2016 में, तो राइट आंसर ये आ गया। अरे आ गया कि नहीं आ गया। अब ये जो काट रहा हूं मैं इधर से उधर, ये ना एक थोड़ा सा जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये संख्या इससे कट सकती है, ये इससे कट सकती है, ये नीचे आना चाहिए, ये प्रैक्टिस से ही है, इसका कोई जादू तो है नहीं फ्रेंड्स, ठीक है ना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए इन ईयर 2017 वाज 45 लाख, ये कह रहा है अगर कंपनी ए का जो खर्चा है वो 2017 में, यानी कि यहाँ की बात कर रहा है, वो 45 लाख है,
देन द नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए इन व्हाट परसेंट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी बी इन द सेम ईयर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है यदि वर्ष 2017 में कंपनी ए का खर्चा 45 लाख रुपए था, यानी कि इसका एक्सपेंडिचर हमें दे रखा है 45 लाख रुपए था, तो कंपनी ए का जो शुद्ध लाभ हुआ है वो एक ही वर्ष में यानी कि उसी साल में 2017 में कंपनी बी के शुद्ध लाभ का कितना परसेंट है, आपके ये पूछा है। तो कंपनी बी का तो शुद्ध लाभ पता ही है 2017 में कितना हुआ है। कंपनी बी का तो सीधा सीधा शुद्ध लाभ कर लोगे आप, 80 माइनस 50 यानी कि शुद्ध लाभ कितना हुआ है, 30 लाख रुपए का हुआ है। शुद्ध लाभ तो आ जाएगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अब कंपनी ए का शुद्ध लाभ आपको निकालना पड़ेगा 2017 में कितना हुआ है। तो शुद्ध लाभ निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, इनकम चाहिए और एक्सपेंडिचर चाहिए। ये आय में से खर्चा घटाना है। अब इनकम आपको पता नहीं है, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, देखो खर्चा दे रखा है 45 लाख रुपए का खर्चा दे रखा है, 45 लाख रुपए का खर्चा। इसके आगे वाला क्वेश्चन आपको करना है, वो ऐसा ही क्वेश्चन है, इसलिए देख लेना प्लीज इसको शांति से। तो ये इनकम माइनस एक्सपेंडिचर हो जाएगा तो शुद्ध लाभ आ जाएगा। अब आपको इनकम पता नहीं है, लेकिन आपको पता है तीन चीजों में से दो चीज पता हो तो तीसरी निकाल सकते हैं। एक और क्या चीज पता है आपको, परसेंटेज में लाभ पता है। आप देखो तो 2014 में 2017 में परसेंटेज में लाभ कितना है, 10% है। तो देखो प्रतिशत लाभ, वही फॉर्मूला लगा देंगे, प्रतिशत लाभ इक्वल टू क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बटे एक्सपेंडिचर इंटू 100, ये होता है। तो अभी प्रतिशत में लाभ कितना दे रखा है, 10 दे रखा है आपको, ठीक है। इनकम कितनी है हमें पता नहीं है, हमें याद करनी है। एक्सपेंडिचर हमें 45 दे ही रखा है बटे 45, ठीक है, इंटू 100 है, वो यहाँ ले आते हैं, एक ही बात है। तो 10 एकम 10, 10 दाया 100, कट गया, ये 1/10 आ गया। तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10 का इससे इंटू करो, 10 आई माइनस 450 इजकल टू ये 45 का 1 से गुना करोगे तो 45 ही आएगा। अब क्या होगा, 10 आई के बराबर कितना आ गया फ्रेंड्स, 450 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, अगर बराबर में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 45 प्लस 450 कितने हो गए, 495, 495 हो गए। अरे इतने ही हो गए ना। तो इनकम कितनी आ जाएगी, तो 495 बटे 10 यानी कि इनकम आ गई 49.5 लाख रुपए की, ये इनकम हो गई। तो अब हमें पता लग जाएगा शुद्ध लाभ, इनकम कितनी है, इनकम हमारे पास है 49.5 लाख, ठीक है, 49.5 लाख इनकम ये निकालिए ना, ये देखो। और खर्चा कितना है, 45 लाख, ठीक है। तो हमारे पास शुद्ध लाभ कितना हो गया, शुद्ध लाभ हो गया 4.5 लाख का, 4.5 लाख रुपए का हो गया। यहां तक तो हमने निकाल लिया, 4.5 लाख रुपए का लाभ हो गया, ठीक है। 49.5 में से कितना घटाया हमने, 45 घटाया, ठीक है। तो 4.5 लाख रुपए का लाभ हुआ। अब आगे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि कंपनी ए का जो लाभ है, कंपनी ए का जो शुद्ध लाभ है, उसी वर्ष में कंपनी बी के शुद्ध लाभ का कितना परसेंट है। तो कितना परसेंट है बी के शुद्ध लाभ का, तो बी से कंपेयर करना है। तो देखो परसेंट में निकालना है, तो इसका कितना लाभ है, 4.5 लाख रुपए का लाभ है, और कंपनी ए का कितना है, 30 लाख रुपए का लाभ है। तो प्रतिशत में निकालने के लिए 100 कर देंगे इंटू। अरे समझे कि नहीं समझे बस, क्योंकि कंपनी बी से कंपेयर करना है ना। कोई ये पूछे ना उसके शुद्ध लाभ का, तो उससे कंपेयर करना है, तो हमें बी से कंपेयर करना है। बी का कितना है, 30 लाख है, ठीक है। हमें देख लिया 80 माइनस 50 30 लाख है, और इसका ए का कितना है, 4.5, परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100, ठीक है। तो अब काट दो, यहाँ पे 3 के पहाड़े से कट जाएगा, ये तो बहुत इजीली कट जाएगा, है ना। तो ये 3 यहाँ, ये 0 से 0 कटो, 3 एकम 3 हो गया, और 15 तो ये 45 हो गया। अरे हो गया कि नहीं, ये 0.5 आएगा यहाँ पे, और 0.5 का 10 से इंटू करोगे तो कितना जाएगा, 15, यानी कि 15% आंसर आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि कंपनी ए का जो शुद्ध लाभ है, ठीक है ना, वो कंपनी बी के शुद्ध लाभ का कितना परसेंट है, वो 15% है, ठीक है। बात समझे कि नहीं समझे, अरे प्लीज बताओ समझे कि नहीं समझे। समझ गए ना, 2 बार सोच के करना इस क्वेश्चन को कि क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन है ना, कई बार पजल कर देते हैं। आप यहाँ तक तो निकाल देते हो, फिर आगे क्या पूछा है गोलमोल हो जाता है। अब समझ में नहीं आता कि 4.5 नीचे रखें या ऊपर रखें, है ना, 30 नीचे रखें ऊपर। इसका क्या होता है, जिसके कंपेयर करना हो कि इसके कंपेयर में उसको नीचे रखते हैं ना। बात समझे कि ये कह रहा है कि कंपनी ए का जो लाभ हुआ, कंपनी बी के शुद्ध लाभ का कितना परसेंट है, तो कंपनी बी का नीचे आ जाएगा। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कहा था फ्रेंड्स आप लोगों को करना है। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। इसमें उसी तरह का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको कहा है। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना क्या होगा, प्लीज बता देना, ठीक है। या फिर मैं आंसर बता देता हूं, आप देखना आपसे आ गया क्या। बिल्कुल उसी तरह से निकालना है, जस्ट एक उल्टा कर दिया है। यहाँ पे क्या है, यदि वर्ष 2018 में कंपनी ए की आय दे रखी है 90 लाख रुपए, और 2018 में बी का शुद्ध लाभ
आपको पता ही है 18 वाली बात करनी है, ये शुद्ध लाभ बी का, ठीक है। कंपनी ए के शुद्ध लाभ का कितना प्रतिशत अधिक है ये बताया है। अब यहाँ कितना प्रतिशत अधिक है ये वाला चीजें कर दी है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो अधिक का मतलब उसका डिफरेंस देख के फिर कंपेयर करना है ए के साथ। कर लोगे क्या बताओ प्लीज? कर लोगे या नहीं कर लोगे? कर लोगे ना? अब इसमें क्या करना है? अरे मैं ही करवा देता हूँ, मुझे नहीं पता, आप टेंशन में आ जाओगे। चलो मैं ही करवा देता हूँ। चलो 2018 में कंपनी ए की आय कितनी है? आप देखो 90 लाख रुपए। तो 2018 है ना, कंपनी ए की इनकम कितनी है, आय कितनी है? 90 लाख रुपए, ठीक है। और 2018 में कंपनी बी का शुद्ध लाभ कितना है? देखो बी का शुद्ध लाभ तो सीधा सीधा आ जाएगा, 72 में से 45 घटा दो, कितना आ जाएगा? अरे कितना आ जाएगा? 12 में से 5 गया 7, और यहाँ बच गया 6 में 4 गया, तो 27 लाख रुपए का शुद्ध लाभ है, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं? यदि वर्ष 2018 में कंपनी ए की आय 90 लाख रुपए थी, 2018 में कंपनी बी का शुद्ध लाभ कंपनी ए के शुद्ध लाभ से कितना प्रतिशत अधिक है? यानी कि जो कंपनी बी का जो शुद्ध लाभ है वो कंपनी ए के शुद्ध लाभ से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहले कंपनी ए का आपको शुद्ध लाभ तो पता होना चाहिए। शुद्ध लाभ के लिए हमें क्या करना होता है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर हमें पता नहीं है तो पहले एक्सपेंडिचर यानी खर्चा निकालेंगे। तो वही बात, जब 3 में से 2 पता हो तो हम निकाल सकते हैं, तो हमें यहाँ पे इसका यूज करना पड़ेगा। तो वही है, प्रतिशत में लाभ हमें दे रखा है 20, इनकम कितनी है हमें दे रखी है 90 लाख रुपए, एक्सपेंडिचर हमें याद करना है, ये एक्सपेंडिचर नीचे आ गया, इधर वाला 100 हम यहाँ ले आते हैं, तो ये काट दो, 20 एकम 20, 20 पांचे 100। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गया? 9 पांचे 45, 450, ये 90 से इंटू हो गया ना 5 से, 9 पांचे 45, 450 माइनस, ठीक है 5e इजकल टू ई, और ये किधर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 6e हो जाएगा, तो 450 इजकल टू 6e, तो e इजकल टू क्या हो जाएगा? 450 बटे 6, तो 6 7 42, बच गए 3, ठीक है, बच 0, 6 5 30, 75 लाख, ठीक है ना। 75 लाख का खर्चा आ गया, तो इनकम कितनी है? 90 लाख, ठीक है, और खर्चा कितना आ गया? 75 लाख। तो आपको शुद्ध लाभ कितने का हो गया? 15 लाख रुपए का। यहां तक तो आप कर लिया। अब कह रहा है जो कंपनी बी का जो शुद्ध लाभ है कंपनी ए के शुद्ध लाभ से कितना प्रतिशत अधिक है? कितना प्रतिशत अधिक है? तो आप ये बताओ, कंपनी ए का तो लाभ है 15 लाख रुपए और कंपनी बी का शुद्ध लाभ है 27 लाख रुपए, तो कितना ज्यादा हुआ है? वैसे कितना ज्यादा है? भी कंपनी बी का शुद्ध लाभ है 27 लाख रुपए और कंपनी ए का लाभ है 15 लाख रुपए, तो मुझे बताओ शुद्ध लाभ वैसे कितना हो गया? सीधी सी बात है, 27 में से 15 घटाएंगे तो 12 लाख रुपए का शुद्ध लाभ हो गया कंपनी बी का। लेकिन ये पूछे कंपनी ए के कंपेयर में, कंपनी ए के कंपेयर में परसेंटेज में कितना है, तो ये शुद्ध लाभ तो 12 का डिफरेंस हो गया। अरे 12 का डिफरेंस हो गया ना, 27 और 15, ये चीज नहीं थी, थोड़ी सी ये करनी थी, आप सीधा कर देते। मेरी बात समझ रहे हो? अरे समझे कि नहीं? ये कह रहा है कंपनी ए के शुद्ध लाभ से कितना प्रतिशत अधिक है। तो वैसे हमें ये तो पता लग गया कि कंपनी बी का जो शुद्ध लाभ है वो कंपनी ए के शुद्ध लाभ से 12 लाख रुपए अधिक है, लेकिन इसका कितना प्रतिशत अधिक है? तो हम याद करेंगे 12 लाख रुपए अधिक है, कंपनी ए का कितना है? कितने पे 12 लाख अधिक है? 15 पे, तो 100 पे कितना होगा? क्योंकि परसेंटेज में पूछा है। अरे परसेंटेज में पूछा है ना, ठीक है, कर दोगे तो ये काट दो, 4 से काट दो, कितने से कटेगा? 4 ये 12, हाँ 4 और ये कितने कटेगा? 5, 5 और 4 है ना, 3 से काट दो, 3 चौके 12, 3 पांचे 15, कट गया, और 5 एकम 5, 20 पांचे 100, यानी कि 20 इंटू 4 यानी कि 80% ज्यादा है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया? 80%। समझ में आया कैसे करा है? अरे समझ में आया क्या? वो अंतर है वो निकाल के भी, उसका बी का 27 लाख है, ए का 15 लाख है शुद्ध लाभ। तो अब क्वेश्चन में ये है कि जो कंपनी ए का जो कंपनी बी का जो शुद्ध लाभ है जो 27 लाख रुपए, वो कंपनी ए के शुद्ध लाभ से कितना प्रतिशत अधिक है? तो कंपनी बी का शुद्ध लाभ 27 लाख है, कंपनी ए का शुद्ध लाभ 15 लाख है, तो हमें सीधा सा दिख रहा है कि 12 लाख रुपए कंपनी बी का ज्यादा है। तो कंपनी ए के कंपेयर करेंगे, इसका कितना प्रतिशत अधिक है? तो 12 लाख अधिक है, कितने रुपए पे? 15 लाख पे। कंपनी ए का तो 15 लाख है ना, अगर उसका 100 लाख होता तो कितना होता? यानी कि परसेंटेज निकालना, तो इंटू 100 कर दिया, तो वो 80% ज्यादा है, सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो राइट आंसर 80%। समझ में आ गया क्या? आ गया होगा फ्रेंड्स, चलो बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, और इसी तरह से पढ़ाई करते रहें।
ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। टेंशन मत करना, प्लीज पढ़ाई करो, कॉन्सेंट्रेट रहो, सब बहुत अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद।